इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बिहार विधानमंडल का सत्र आज भी रहा हंगामेदार। जनहित के कई मुद्दों को लेकर बिहार विधानमंडल परिसर में भाजपा का प्रदर्शन। राजद विधायक ने कहा, बिजली बिल में बढ़ोतरी को लेकर सरकार दे रही है ध्यान, जल्द होगा समाधान। CRPF 159 बटालियन को सर्वश्रेष्ठ ऑपरेशन की ट्रॉफी मिली। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा, बिहार आज देश का सबसे पिछड़ा राज्य। और उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ ही 4 दिवसीय चैती छठ महापर्व का समापन। खबरें विस्तार से। बिहार में बिजली दरों में बढ़ोतरी, चीनी मिल चालू करने सहित जनहित के कई मुद्दों को लेकर आज भाजपा ने विरोध प्रदर्शन किया। तख्तियां लेकर इन्होंने सरकार के विरोध में नारे लगाए। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। किसान त्राहिमाम है। बिजली दर में इतनी वृद्धि कर दी गई कि आम जनता त्राहिमाम है, व्यवसायी त्राहिमाम है। ऐसे विषय हैं, राज्य का कोई भी ऐसा योजना नहीं है, कोई ऐसी नीति नहीं है जो जनहित में हो। जन विरोधी नीति है, उसके खिलाफ में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। और सदन में शिक्षा नीति तो और गड़बड़ है। राज्य में जो है निजी विद्यालयों के लिए अधिनियम बना हुआ है 2019 में, और सरकार का जवाब है कि पटना कमिश्नर के अलावा राज्य के 8 कमिश्नर जो हैं में ऐसा कभी बैठक नहीं हुआ। कमिश्नर ने कोई बैठक नहीं किया और कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ। अप्रत्याशित वृद्धि हो रहा है निजी विद्यालयों के फीस में। जब नियम बना हुआ है तो निजी विद्यालयों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा? ये सरकार संरक्षित निजी विद्यालय जो हैं, इसके चलते जो है सरकार के लोग कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। विरोध है, मेरा प्रश्न है इस पर सरकार को। बिल्कुल सूचित प्रश्न है और सरकार को इस विषय पर घेरेंगे। सरकार का प्रश्न ही जवाब जो आया है उसी से साबित होता है कि सरकार क्या करेंगे। चीनी मिल पर जेल में जाएंगे, प्रदर्शन करेंगे। सरकार के खिलाफ हम लोग आंदोलन जो है वो बंद हो चुके हैं। रीगा चीनी मिल भी था, मोतिहारी चीनी मिल का वही हाल है। 2-3 को छोड़ दीजिए तो सब बंद पड़े हुए हैं। किसान विरोधी, जन विरोधी सरकार है। इसकी जितनी निंदा की जाएगी, जितना विरोध होगा उतना कम होगा। राजद विधायक अख्तरुल इमाम शाहीन ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में थी तब उनके पास उद्योग विभाग था, गन्ना विभाग भी इनके पास था। तब उन्होंने चीनी मिल में औने पौने दाम में बेच दिया और यह लोग चीनी मिल को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। राजद के मंत्री उद्योग मंत्री बने हैं और बिहार में चीनी मिल अच्छे से काम कर रही है। बिजली बढ़ोतरी को लेकर सरकार देख रही है। बिहार में वो भारतीय जनता पार्टी के पास जब उद्योग मंत्रालय था, जब गन्ना मंत्रालय था, तो बिहार के अनेक चीनी मिल, जिसमें समस्तीपुर का शहर का चीनी मिल भी बिका, औने पौने दाम में बेचा गया। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी के पास ही रहा है गन्ना विभाग, उद्योग विभाग, जो इंडस्ट्री। अभी भी शहनवाज हुसैन थे, इससे पहले भी रेणु कुशवाहा थी, उससे पहले भी लोग थे। तो ये तो है। तो इस पे हम लोग तो लगातार सवाल उठाए हैं, लेकिन अभी नए जो हमारे मंत्री बने हैं, जो राजद कोटा से बने हैं, और अभी कुछ भी ऐसा नहीं होगा और बेहतर ढंग से चीनी मिल वगैरह काम करेगा। सर, बिजली दरों में बढ़ोतरी हुई है, उसको लेकर भी बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। हाँ, देखिए, बिजली बिल तो बढ़ा है और विपक्ष हैं, वो एक राजनीतिक पार्टी है, उनको अधिकार है आवाज़ उठाने का। आवाज़ उठाए हैं। हम लोग भी देखेंगे इसको क्या स्थिति है, कितनी बढ़ी है, नहीं बढ़ी है। हमारे शीर्ष नेतृत्व जब बैठेंगे नेताओं के साथ, उस पर समीक्षा करेंगे। जो भी जनता के हित में होगा उस पर निर्णय लिया जाएगा। बिहार में जो बंद पड़े चीनी मिल है, क्या राजद उसको चालू करवाएगी?
उसकी आवश्यकता को देखते हुए कि कहाँ पे चीनी मिल की आवश्यकता है, तो इस पर निश्चित रूप से काम किया जाएगा। और नहीं तो कोई भी ऐसा कृषि आधारित उद्योग उस जगह पर लगे, उसका कोई दूसरे तरह का व्यवसायीकरण न हो, बल्कि किसानों के हित में अगर चीनी मिल की आवश्यकता है तो उसे चालू किया जाए, और नहीं तो कोई भी कृषि आधारित उद्योग उस जगह पे चले। समस्तीपुर में भी हम लोग का मांग है और जगह भी मांग है। गया जिले के नक्सल क्षेत्र में तैनात सीआरपीएफ 159 बटालियन को सर्वश्रेष्ठ ऑपरेशन की ट्रॉफी मिलने पर सीआरपीएफ कैंप में पुरजोर तरीके से जश्न मनाया गया। इस मौके पर सीआरपीएफ की भांगड़ा टीम ने भांगड़ा का प्रदर्शन किया और ट्रॉफी मिलने की खुशी में जम के ढोल नगाड़े बजाए। यही नहीं, सीआरपीएफ के कमांडेंट कुमार मयंक सहित तमाम अधिकारियों ने डांस कर अपनी खुशी का इजहार किया। बता दें, यह ट्रॉफी बीते दिनों छत्तीसगढ़ में आयोजित समारोह में गृह मंत्री अमित शाह की ओर से दी गई है। यह उपलब्धि 159 बटालियन को वर्ष 2022 में किए गए बेहतर और कामयाब ऑपरेशन के लिए मिला है। इस ट्रॉफी के मिलने से 159 बटालियन में खुशी की लहर है। ट्रॉफी को पहले एक खुले गाड़ी पर रखा गया, उसके बाद पीछे सीआरपीएफ के जवानों को तैनात किया गया और बीच में ढोल नगाड़े और भांगड़ा टीम के सदस्य डांस करते हुए कैंप में घुसे। इस दौरान 159 बटालियन के जयकारे से सीआरपीएफ के कैंपस गूंज उठा और फिर कब मिलने की खुशी में कमांडेंट कुमार मयंक ने भी अपने साथियों के साथ खूब मस्ती की। बता दें कि जिले में बढ़ते उग्रवादी घटनाओं और क्षेत्र में कानून व्यवस्था प्रभावी करने के लिए 2008 में सीआरपीएफ की तैनाती की गई थी। तैनाती के बाद से लगातार सीआरपीएफ ने एक से बढ़कर एक ऑपरेशन किए, जिसमें नक्सलियों को मुंह की खानी पड़ी। हालांकि कई ऑपरेशन में सीआरपीएफ 159 बटालियन के कई जवान भी शहीद हुए। कई जवान नक्सलियों से हुई आमने सामने की मुठभेड़ में शहीद हुए, तो कई नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईडी ब्लास्ट के शिकार हुए। इस सभी उतार चढ़ाव के बीच सीआरपीएफ के बेहतर कार्य को करते हुए जिले के नक्सलियों का सफाया किया गया, फिर उन्हें जिला छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। यही वजह है कि जिले के नक्सल क्षेत्र में फिलहाल शांति और कानून व्यवस्था प्रभावी है। कुमार मयंक ने बताया कि सर्वश्रेष्ठ ऑपरेशन का अवार्ड बटालियन को वर्ष 2022 में बेहतर कार्य के लिए दिया गया। उन्होंने बताया, नक्सल प्रभावित इलाकों में फोर्स द्वारा कई सफल ऑपरेशन किए गए। बड़ी संख्या में नक्सलियों के अत्याधुनिक आर्म्स और कारतूस जंगल से बरामद किए गए। कुछ एक नक्सलियों ने सरेंडर भी किया, कई पकड़े गए जो लंबे समय से फरार चल रहे थे। रिजर्व पुलिस बल, इसकी स्थापना 1939 में हुई थी और उस समय से हम लोग हर वर्ष स्थापना दिवस परेड आयोजित करते हैं। इस वर्ष का आयोजन जगदलपुर में था और वर्ष 2022 में जो परिचालनिक क्षेत्र में ऑपरेशनल फील्ड में जो बटालियन सबसे अच्छा काम करती है, उसके लिए स्थापना दिवस के अवसर पर पुरस्कृत किया जाता है, जिसमें इस वर्ष 2022 में हमारी बटालियन 159 बटालियन के द्वारा बहुत ही अच्छा कार्य किया गया, जिसको हमारे डायरेक्टरेट लेवल के द्वारा भी सराहा गया। टीम की गठित की गई थी और उन्होंने हमारी बटालियन को सर्वश्रेष्ठ बटालियन चुना। तो कल माननीय गृह मंत्री के द्वारा हमारी बटालियन को ये ट्रॉफी ऑपरेशनल बटालियन
159 LW एरिया के लिए भारतवर्ष में जो जितना भी LW एरिया है ये उसमें हमारी बटालियन सर्वश्रेष्ठ। ये छत्तीसगढ़ में इसका आयोजन हुआ था। इस वर्ष इसका आयोजन छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में किया गया। तो जो आपने दिखाया होगा या आपके अधिकारियों ने दिखाया होगा कि गया का जो बटालियन है 2008 से यहाँ काम कर रही है। वर्ष 2008 से काम कर रहे हैं। तो उसमें कौन से जो बड़े कार्य हों वो बताइए कि जिसमें कुछ ऐसे कारनामा जो बिग ऑपरेशन क्या लगा हो कि उसके आधार पे ये मिला। अचीवमेंट। हाँ, इस दौरान जो हम लोगों ने 3 नक्सलियों को पकड़ा था, उसमें हम लोगों ने हथियार भी बरामद की थी, AK-47, SLR, इंसास राइफल्स। इसके अलावा बहुत सारे विस्फोटक हमने चकरबंधा जंगल से बरामद किए और गोला बारूद भी बहुत सारा बरामद किए। उसके बेसिस पे ये हमारी बटालियन सर्वश्रेष्ठ। विशेष अभियान के तहत सरेंडर भी किए। कितने सरेंडर वो इस वर्ष का है जो सरेंडर हमने किया है, जिसकी आप लोग जानना चाहते हैं अभ्यास भुइयां के बारे में, तो वो इस वर्ष का है, वो पूरा पिछले वर्ष का नहीं है। उसको इस वर्ष में हम लोग उसको लाएंगे। इस वर्ष की क्या अपेक्षा हम आप लोगों से करें? इस वर्ष भी हमारे ये अपेक्षा है कि हमारी ये जो पूरी टीम है हम सब लोग इसी तरीके से मिलजुल कर करेंगे और अगले वर्ष भी हम लोग सर्वश्रेष्ठ बटालियन की ट्रॉफी प्राप्त करेंगे। प्रॉमिस? हाँ, बिल्कुल प्रॉमिस। इंट्रोडक्शन। मेरा नाम कुमार मयंक है, मैं कमांडेंट 159 बटालियन। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Ludhiana Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। न तो बिहार में दल कैसे बनता, जे बनैलस दल उहे हो गई दल के नेता। आयोग कह दिलस कि हमारा बाद हो यहाँ हमार बेटा। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा है कि मंत्री बेटा मंत्री और विधायक का बेटा विधायक बन रहा है, लेकिन आपका बेटा गुजरात में मजदूर बन रहा है। जन स्वराज यात्रा के दौरान सारण के अमरौर में एक आम सभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा, बिहार में दल कैसे बनता है ये तो आपको पता है। जो दल बनाता है वो उस दल का नेता हो जाता है और उसके बाद उसका बेटा उस दल का नेता बन जाता है। जो इस दल का समर्थन करते हैं वो जीवन भर उस दल का झंडा उठाकर घूमते हैं। जैसे नेता के बच्चों में ही सारी समझदारी है। विधायक का बेटा विधायक बनता है, मंत्री का बेटा मंत्री बनता है, बिहार का लड़का सूरत में जाकर मजदूर बनता है। इस दुर्दशा से निकलना है तो अपने लिए नहीं और अपने बच्चों के लिए आपको आगे खड़ा होना पड़ेगा। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस लालू और नीतीश ने बिहार के विकास के लिए जो भी किया उसके बावजूद बिहार आज देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। न तो बिहार में दल कैसे बनता, जे बनैलस दल उहे हो गई दल के नेता। आयोग कह दिलस कि हमारा बाद हो यहाँ हमार बेटा। आ तू लोग जतना बड़ा था बिहार में जीवन भर हमनी के बंधुआ मजदूरी कर झंडा लेके घूम। जैसे बुझाता कि खाली नेते के लइकन के समझदारी बा। विधायक के लइका विधायक बनी, मंत्री के लइका मंत्री बनी है। जो बिहार के लइका बड़ा सन कहा जाए हम जाके सूरत में मजदूरी करिए। इस दुर्दशा से निकलना है तो अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए खड़ा होइए, कंधा लगाइए, एक नई व्यवस्था बनाइए और वोट चाहे जेकरा के मन बा ओकरा के दीही। हमरवा से हाथ जोड़ के इतने कहतनी कि वोट दीजिए अपने बच्चों के लिए,
वोट दीजिए उनके पढ़ाई और रोजगार के लिए, तभी बिहार सुधरेगा। और ना दे जात पर दे, धर्म पर दे, नाली गली पर दे, 5 किलो अनाज पर दे, तो जीवन भर भीख मांगत रहो, कोनो ऐसे निकाल ना सके। जेकरा के रुआ वोट दे देता नहीं कहता कि हम काम करता नहीं, आज विपक्ष में बा सत्ता में नहीं कहता कि काम नहीं खन करत। हम रुआ के दूसर बात कहते, मान ली कि जे सत्ता में जो रहल, जे नेता रहल, वो जौन आदमी भी रहल वो काम कैलस। मान ली कि जो कर रहा है या करने का दावा कर रहा है वो काम सत्य है, मान लीजिए इस बात को। मान ली कि कांग्रेस 30-40 साल में विकास कैलस, लालू जी सामाजिक न्याय कर दिलन, नीतीश कुमार कहता कि बहुत विकास कर दिलन, तो सब बात के मान लिया जाओ सत्य में, झगड़ा करे के फायदा का बा। लेकिन अगर सब बात के सही मानियो लियाओ, तो वो जो हमनी के दुर्दशा बा तो आंख के सामने बा कि आज भी बिहार देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे ज्यादा अशिक्षित और बेरोजगार राज्य है। एकरा में तो कोनो संदेह नहीं है। तो कोई भी जो समझदार आदमी बा वो बताई कि भैया जौना रास्ता पर हमनी के पिछला 40-50 बरिस से चलता नहीं जा, ये रास्ता पर चल के तक कल्याण होके वाला नहीं के, होके वाला रही तब ले हो जाई, कोई ना कोई सुधार दिल रही तो बिहार के। लोक आस्था का महापर्व चैती छठ पूजा के आज चौथे दिन अंतिम दिन उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ दिया गया। बता दें कि नालंदा जिले के बड़गाम समेत विभिन्न घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। सैकड़ों की संख्या में छठ व्रती अपने परिजन के साथ उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य प्रदान कर अपने और अपने परिवार के लिए सेहत और समृद्धि की कामना की। आज अगले सुबह से ही श्रद्धालुओं और उसके परिजनों का गंगा तटों पर आने का सिलसिला शुरू हो गया। चैती छठ का आज समापन के मौके पर छठ व्रती पूरी निष्ठा भाव के साथ भगवान भास्कर को अर्घ्य देकर पूजा अर्चना में जुटे नजर आए। वहीं अररिया में चैत मास में मनाए जाने वाले लोक आस्था का महापर्व छठ समापन उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ संपन्न हुआ। प्रकृति प्रदत्त समानों के साथ मनाए जाने वाले छठ पूजा के बीते शाम अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया गया। चैती छठ को लेकर आस्था दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यही कारण है कि परमार नदी सहित विभिन्न तालाबों, पोखर, नहर और घरों में भी गड्ढे बनाकर उसमें जल भरकर छठ व्रतियों ने उसमें खड़े होकर भगवान भास्कर की आराधना की। चैती छठ को लेकर अररिया में खासा उत्साह दिखा गया। वहीं पटना सिटी में भी 4 दिनों तक चलने वाले लोक आस्था का महापर्व चैती छठ पूजा के अंतिम दिन सभी छठ व्रती गंगा घाट पहुंचकर स्नान के साथ ही घंटों तप कर भगवान भास्कर और छठी मैया का आराधना करते हुए देश प्रदेश परिवार और समाज की मंगल कामना की। गौरतलब है कि छठ व्रत लोक आस्था का महापर्व है, जहां सभी छठ व्रती 36 घंटे निर्जला रहकर इस व्रत को पूरा करती हैं। छठी मैया और भगवान भास्कर से आराधना करती हैं। बिहार का पारंपरिक प्रकृति की पूजा छठ पूजा को देखने के लिए कई राज्यों से लोग पहुंचते हैं।
आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बिहार विधानमंडल का सत्र आज भी रहा हंगामेदार। जनहित के कई मुद्दों को लेकर बिहार विधानमंडल परिसर में भाजपा का प्रदर्शन। राजद विधायक ने कहा, बिजली बिल में बढ़ोतरी को लेकर सरकार दे रही है ध्यान, जल्द होगा समाधान। सीआरपीएफ 159 बटालियन को सर्वश्रेष्ठ ऑपरेशन की ट्रॉफी मिली। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा, बिहार आज देश का सबसे पिछड़ा राज्य। और उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ ही 4 दिवसीय चैती छठ महापर्व का समापन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।